महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कान कुंडल कुंचित केशव। हम जब हनुमान जी का ध्यान करते हैं तो हमारे सामने एक शक्तिशाली, सुंदर और दिव्य स्वरूप आता है। यह भक्ति का बहुत सुंदर मार्ग है जिसे सगुण उपासना कहते हैं, जानी गुणों और रूप वाले ईश्वर की पूजा। लेकिन अद्वैत हमें इस रूप के पीछे छिपे हुए सत्य जानी निर्गुण तत्व की ओर ले जाता है। चलो अद्वैत की शैली में बोलते हैं। अभी सबसे बड़ी कुमति को बुद्धि क्या है? सबसे बड़ी कुमति या ज्ञान यह सोचना है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं एक अलग व्यक्ति हूं। यह जो मूल विचार है वो सारे दुख और भय को जन्म देता है। और सबसे बड़ी सुमति, सुबुद्धि क्या है? सबसे बड़ी सुमति ये ज्ञान या बोध है कि मैं शरीर या मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। तो हनुमान जी यहाँ कोई बाहर बैठे व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागरूकता, माने अवेयरनेस या विवेक की शक्ति है। मान लो एक सिनेमा के पर्दे की स्क्रीन की तरह सोचिए। पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म में आग है, बाढ़ है, खुशियां हैं, दुख है। कुमति फिल्म के किरदार को खुद को सच मान लेना, आग से जलना, बाढ़ में डूबना, दुखी होना। सुमति यह बोध होना कि मैं तो पर्दा हूं, मुझ पर यह फिल्म सिर्फ एक चित्र की तरह चल रही है। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता, मैं इन सबसे अछूता, शांत हूं और स्थिर हूं। महावीर विक्रम बजरंगी वो पर्दे के पीछे की शक्ति है जो किसी भी फिल्म से प्रभावित नहीं होती। और कुमति निवार सुमत के संगी का अर्थ है हनुमान जी रूपी गुरु या विवेक की शक्ति हमारे इस भ्रम को मिटा देती है। मैं फिल्म का किरदार नहीं हूं और हमें यह याद दिलाती है कि मैं तो पर्दा हूं। उसके बाद क्या है? कांचन वर्ण, सोने का रंग। सोना आत्म प्रकाशित होता है, उसमें चमकने के लिए किसी और रोशनी की जरूरत नहीं। यह हमारे सेल्फ, जिसको आत्मा बोला जाता है, चेतना का प्रतीक है जो खुद प्रकाश होता है। उसे जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, वो खुद का ही ज्ञान स्वरूप है। विराज सुबेसा, काम कुंडल, सुंदर वस्त्र कुंडल, ये सब उसी निर्गुण तत्व पर प्रकट होने वाले गुण हैं। ये वो दिव्य रूप हैं जिन्हें हमारा मन पकड़ सकता है ताकि हम उस रूप, जिसका कोई रूप नहीं है, उस तक पहुंच सकें। अगेन, जो चीज तुम्हें सत्य की ओर जाने में मदद कर रही हो वही तुम्हारे लिए अच्छी है, बाकी सब विष की तरह त्याग दो, जैसे अष्टवक्र बोलते हैं। उदाहरण ले लो, समंदर और लहर को देखो। समंदर है निर्गुण सत्य, उसका कोई अपना विशेष रूप नहीं। एक सुंदर शक्तिशाली लहर उठी, यह लहर है सगुण ब्रह्म, यानी हमारे हनुमान जी जैसा बोला जा रहा है इसमें। इस लहर का एक रूप है, कंचन वर्ण गुण है, महावीर विक्रम नाम है हनुमान। हम भक्त के रूप में उस सुंदर लहर की पूजा करते हैं, उसी की शक्ति को नमन करते हैं। लेकिन सुमति या ज्ञान तब होता है जब लहर को यह बोध हो जाए कि मैं समुद्र से अलग नहीं हूं, मैं तो समुद्र ही हूं, मेरा पूरा अस्तित्व भी समुद्र है। तो हनुमान जी का शक्तिशाली और सुंदर स्वरूप एक माध्यम है। हम उनके स्वरूप की भक्ति करते हैं ताकि हमारी कुमति, मैं शरीर हूं का भाव नष्ट हो जाए। जब मन शुद्ध होता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तब हनुमान जी रूपी कृपा ही हमें सुमति प्रदान करती है कि ना मैं शरीर हूं ना मन हूं। यह ज्ञान की जो चेतना हनुमान के रूप में प्रकट हुई, वही चेतना मेरे और हर जीव के भीतर है, मैं हूं के रूप में चमक रही है। स्वरूप की पूजा करते करते हम स्वरूप को स्रोत जानी उस एक अद्वैत सत्य तक पहुंच जाते हैं जहां भक्त, भगवान और भक्ति तीनों एक हो जाते हैं। देखने वाला देखने वाले पे डिपेंड है, अलग नहीं है तू खुद को अलग माने बैठा है। और यही द्वैत है और यही दुख है। स्वरूप की पूजा करते करते स्वरूप में नहीं उलझना था, वो निराकार की ओर लेके जाने की ओर इशारा हो रहा है। ज्ञान, ज्ञान से जला दे, किसको जला दे? द्वैत को।